Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo Re Tuma Vina Jagat Samsara Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya
Hare Rama Rama Hare Hare कृष्ण बलराम की जगन्नाथ वंदे बलराम शिल प्रभुपाद की बहुत प्रेमानंदे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आच्छादल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। तो आप लोग अपने फ़ोन में खोल सकते हो, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, ये पीछे गए बैठे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय संख्या 20 और प्रयास संख्या 98 से अब हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम डिस्कस कर रहे थे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। इससे पहले हमने हरिदास ठाकुर जी के विषय में भी डिस्कस किया था, काफ़ी गहन विषय था वो भी, कि कैसे हरिदास ठाकुर जी जो थे उनके थ्रू महाप्रभु ने हरि नाम की महिमा को इस्टेब्लिश करा था। और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हरिदास ठाकुर जी जो वैश्य थी उसका कैसे उन्होंने उद्धार करा। तो ये दो टॉपिक हमने तब डिस्कस किए थे और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली संबंध ज्ञान के बारे में थोड़ा सा, है ना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। संबंध जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतना ज़्यादा हमारा विधेय और प्रयोजन भी क्लियर हो जाएगा। तो शास्त्र में 3 चीज़ें बताते हैं, है ना। शास्त्र में हमें 3 चीज़ें बताते हैं। क्या क्या चीज़ें बताते हैं? संबंध, विधेय और प्रयोग। 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। संबंध क्या होता है? संबंध क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय संबंध? रिलेशन, बेसिकली रिलेशन। जैसे माता पिता का माता बेटे का रिलेशन होता है, मतलब इस तरीके से बहुत सारे रिलेशन। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा भगवान से भी क्या है, एक शाश्वत संबंध है। गीता में भगवान इस चीज़ को बताते हैं, ममय वांश जीव लोके जीवभूता सनातन। तो जो जीव है वो मेरा ही क्या है, अंश है। भगवान ऐसा बताते हैं, ममय वांश जीव लोके जीवभूता सनातन, सनातन अंश है ना। तो संबंध, इस चीज़ को जानना चाहिए। तो संबंध जानने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप? क्या समझना संबंध जानने के लिए क्या क्या आवश्यक है? मान लो एक गुरु और शिष्य का संबंध है, तो उसके लिए शिष्य को क्या जानना चाहिए कि मैं शिष्य हूँ और ये मेरे गुरु, पता होना चाहिए। सिमिलरली भगवान से हमारा क्या संबंध है, इसके लिए क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किसकी क्या पोजीशन है। तब जाके, जैसे माता और बेटे में संबंध है तो पता होगा कि भाई ये माता है, ये उनका बेटा है, तो मतलब पोजीशन पता होगा, है नहीं। तो सिमिलरली पोजीशन को जानना ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो पोजीशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले पोजीशन पे आएंगे और फिर उसके बाद जितना ज़्यादा ये संबंध क्लियर होगा फिर उसके बाद अभिधेय आता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज अभिधेय। अब वो जो संबंध है हमारा भगवान से, शाश्वत संबंध है, बट समहाउ वो संबंध अभी हम भूल गए उस संबंध में। तो संबंध को क्या करना पड़ेगा? रिवाइव करना पड़ेगा, है ना। रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, प्रोसेस होता है अभिधेय, उसको प्रोसेस बोलते हैं।
और दैट प्रोसेस इज भक्ति, साधना भक्ति। जो प्रोसेस है वो क्या है? भक्ति का प्रोसेस, डिवोशनल सर्विस। तो डिवोशनल सर्विस के नियमों का, अंगों का हम पालन करते हैं तो जो हमारा संबंध है वो और गहरा होता चला जाता है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे हुए। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम जो है वो हर किसी के अंदर है, लेकिन वो कैसे उजागर होता है, वो कैसे प्रकट होता है? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे हुए। जब आप श्रवण कीर्तन इस प्रोसेस को करते हो तो उससे क्या होता है? शुद्ध चित्ते, उससे हृदय शुद्ध होता है और फिर से वो जो संबंध है वो हाँ और गहरा होता चला जाता है ना। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे हुए। और व्यक्ति को फिर क्या पता चलता है? अपना प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, दैट इज प्रयोजन है नहीं। तो संबंध, अविद्य और प्रयोजन की तीन अलग अलग आचार्य हुए हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। तो जो संबंध ज्ञान है श्री चैतन्य महाप्रभु किसके थ्रू स्टैब्लिश करते हैं? श्रीला सनातन गोस्वामी के थ्रू स्टैब्लिश करते हैं संबंध ज्ञान। और अविद्य किसके थ्रू स्टैब्लिश करते हैं? रूप गोस्वामी जी के थ्रू। और प्रयोजन किसके थ्रू स्टैब्लिश करते हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी जी के थ्रू स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन अलग अलग आचार्य हैं। तो सिमिलरली जो ऐसे डीटीज भी होते हैं, संबंध आदि देव के डीटीज कौन है? राधा मदन मोहन। और जो अभिदेव के डीटीज हैं, अभिदेव आदिदेव के डीटीज कौन है? गोविंद देव जी। और प्रयोजन के डीटीज गोपी है ना। इसे कहते हैं श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, भजन गाते हैं ना कृष्ण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए मतलब मिलने की बहुत ही तीव्र इच्छा है ना, ये थी किसको? सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी जी को। और वो अपना सब कुछ छोड़ना चाहते थे। और रूप गोस्वामी जी ने तो अपना क्या कहते हैं रेजिग्नेशन भी डाल दिया था और छोड़ के चले गए थे, ज्वाइन भी कर लिया था श्री चैतन्य महाप्रभु को। और सनातन गोस्वामी जी जो थे वो बचे हुए थे, वो पीछे रह गए थे। तो उन्होंने भी क्या कहते हैं सिक लीव डाल दी थी, है ना। सिक लीव डाल दी थी कि जी बीमार हो गया हूँ इसलिए नौकरी पे नहीं आ पा रहा हूँ। तो राजा को बड़ा परेशानी हो गई। रूप गोस्वामी जी भी चले गए, सनातन गोस्वामी चले गए, लेफ्ट राइट हैंड चले गए राजा के। तो अब मैनेज किसके थ्रू करा जाए? तो सनातन गोस्वामी जी का छापा मार देते हैं। कौन? नवाब हुसैन शाह, है ना। क्या कर देते हैं? छापा मार देते हैं। और देखते हैं तो बीमारी नहीं है, वैद्य को भेजते हैं, चेक कराते हैं कि भाई दिखाओ, पल्स दिखाओ। नहीं है तो वो बीमार तो होते नहीं है, वो बैठ के भागवत कर रहे होते हैं आपस में भक्तों के संग, परस्पर अनुकथनम पावनम भगवत जैसा आपस में बैठ के भगवान के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, है ना। दे वर डिस्कसिंग अबाउट कृष्ण कथा। राजा पकड़ लेता है। तो राजा कहता है कि ये तुमने गलत किया, ये तो कहते हैं कि मेरे को आपसे परमानेंट छुट्टी चाहिए। तो राजा कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। तो कहते हैं नहीं नहीं मेरे को तो जाना है। तो फिर राजा क्या करता है, उन्हें जेल में डाल देता है। जेल में डाल देता है। फिर वो बहुत बड़ी स्टोरी है, ये हम सबको पता ही है कि कैसे सनातन गोस्वामी जी जो है वो भाग के आते हैं वहाँ से राजा के कैद से। और जो जेलर होता है उसको पहले 5,000 सोने के सिक्के दे रहे होते हैं, और फिर बाद में 7,000 में जाके नेगोशिएट होता है। नेगोशिएशन होता है 7,000 सोने के सिक्के में, वो उसको छोड़ देते हैं सनातन गोस्वामी जी को। और सनातन गोस्वामी जी अब भागना शुरू कर देते हैं। इधर से भागते हैं बंगाल से, किधर की तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु किधर है? वाराणसी में। किधर है? वाराणसी में। तो भाग के आ रहे होते हैं, रास्ते में जंगलों से होते हुए, जंगल वाले रास्तों से होते हुए आ रहे होते हैं। और वहाँ पे एक होटल वाला भी व्यक्ति होता है जो ज्योतिषी होता है, पहचान लेता है किसके पास कितना धन है। तो वो वहाँ से भी बच के निकलते हैं। जो उनका सर्वेंट होता है ईशान, वो 8 सोने के सिक्के लेके जा रहा होता है, 8 सोने के सिक्के। तो कहते हैं तुम्हारे पास धन है और तुम ये धन नहीं देते तो मैं तुम्हें आज मार देता। तो वो धन उसको देते हैं, 7 सोने सिक्के देता है वो, लेकिन एक सिक्का अभी भी अपने पास रख लेते हैं। तो उस बाद में सनातन गोस्वामी उससे पूछते हैं कि अभी भी कुछ है तुम्हारे पास, बता दो।
बोले हाँ अभी भी एक है। तो कह रहे अब तुम वापस जाओ तुम मेरे साथ नहीं चलते, मौत लेके साथ में चल रहे हो तो यू कैन नॉट गो विद मी। तो वो आगे आगे चले जाते हैं। फिर रास्ते में एक जगह पड़ती है शायद गाजीपुर नाम की जगह, बिहार में है ना गाजीपुर। तो वहाँ पे आई डोंट शायद गाजीपुर ही था। तो वहाँ पे उनको उनके जीजा जी मिलते हैं श्रीकांत। तो उनको एक कंबल गिफ्ट देते हैं, बड़ा एकदम बढ़िया सा कंबल तो वो कंबल लेके जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पे पहुँचते हैं, महाप्रभु के पास चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर खड़े होते हैं। तो महाप्रभु उनको बोलते हैं देखो कोई महान संत आया आपके घर के बाहर। तो वो बाहर जाते हैं, देखते हैं कोई महान संत नहीं है। वो कहते हैं एक फकीर खड़ा है, दाढ़ी बड़ी सी मुस्लिम फकीर की तरह। बोले हाँ उसी को बुला लो तो महाप्रभु उनको क्या कहते हैं, जो चंद्रशेखर आचार्य होते हैं उनको अंदर लेके आते हैं, महाप्रभु का आलिंगन करते हैं और फिर इस तरीके से वो उनका मिलते हैं उसमें। और उसके बाद महाप्रभु उनको बोलते हैं कि उनको थोड़ा भद्र करके लाओ, मतलब जेंटलमैन बना के लो, ये दाढ़ी मूछे सब काट के लो। तो सब एकदम क्लीन शेव करके वो आते हैं। वो कहते हैं इन्हें कुछ कपड़े भी दे देना। तो उनसे कहते हैं आपने कुछ पुराने कपड़े दे देना, नए कपड़े नहीं चाहिए मेरे को, गिव मी सम ओल्ड क्लोथ्स। तो सब कुछ पुराना पहने होते हैं और वो बस एक कंबल बचा होता है, नया कंबल चमक रहा होता है। तो महाप्रभु उसको देखते हैं और कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। मतलब महाप्रभु देखते हैं बस, वो कुछ बोलते नहीं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि महाप्रभु की क्या इच्छा है। तो जो आखिरी इच्छा, आखिरी वो कंबल भी बचा था, वो भी क्या करते हैं जाके एक भिखारी जो बैठा होता है गंगा के घाट पे, उसको जाके देते हैं। उससे कहते हैं भाई तुम्हारा जो फटा हुआ है एक्सचेंज के लिए, एक्सचेंज ऑफर चल रहा हो उससे पुराना ले लेते हैं उसका। 2-3 कंबल सिल के बनाया होता है पुराना सा, है ना, देखा होगा आपने, यहाँ पे भी कभी कभी दिख जाते हैं ऐसे कंबल तो क्या कहते हैं उससे 2-3 कंबल सिल के एक बड़ा कंबल बनाया था, और उसको भिखारी भी कहता है अरे तुम मजाक कर रहे हो क्या लेकिन वो उसको दे देते हैं। तो इस तरीके से महाप्रभु जो होते हैं बाद में जब उनको देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं ना। तो महाप्रभु उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं प्रभु कहे, ये 89 नंबर है, प्रभु कहे तुम्हार घोटा कंबल कोथा गेला, प्रभु पदे सब कथा गोसाई कहिला। तो सनातन गोस्वामी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा आपका जो कंबल है वो कहाँ गया। सनातन गोस्वामी जी ने पूरी स्टोरी बताई। प्रभु कहे यह आमी करिया छी विचार, विषय रोग खंडाइला कृष्ण ये तुम्हार, से कहे राखीबे तुम्हार शेष विषय भोग, रोग खंडी सब वैद्य न राखे शेष रोग। ये बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है। देखो क्या कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु then said, I have already deliberately considered this matter. Since Lord Krishna is very merciful, he has nullified your attachment for material things. Why should Krishna allow you to maintain a last bit of material attachment? After vanquishing a disease, a good physician does not allow any of the disease to remain. एक अच्छा वैद्य जो होता है वो एक आखिरी भी छोटी सी भी वो छोड़ता नहीं है, कमी नहीं छोड़ता है। मतलब छोटी सी भी वो रह गई तो फिर से बीमारी फैल सकती है। एक छोटा सा वायरस भी फिर से फैला सकता है। जैसे कैंसर होता है, कैंसर में अगर एक भी वो रह गया, सेल रह गया, तो फिर क्या होगा, वो फिर से बना लेता है, मल्टीप्लाई करके वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है और फिर से पूरी बॉडी में कैंसर फैल जाता है। इसीलिए कैंसर जो है वो एक तरीके से बहुत ही डिफ़िकल्ट डिजीज़ है ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे एक जो लास्ट बिट ऑफ अटैचमेंट बची थी सनातन गोस्वामी जी की, वो भी भगवान की कृपा से चली गई। तो कई बार क्या होता है कि जैसे होता है ना कि पूरा वो निकल गया, थोड़ा लास्ट में क्या पूंछ बच गई, हाथी निकल गया पूंछ बच गई, ऐसा वाला हिसाब किताब होता है। तो सारी अटैचमेंट तो छोड़ दी, एक छोटी चीज़ से अटैच हो गए और फिर तो हमें देखना चाहिए कि वो जो चीज़ है अटैचमेंट, वो हमारी डिवोशनल सर्विस में बाधा बन सकती है। तो हमें देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैम्पर कर सकते हैं हमारी डिवोशनल सर्विस को, करती हैं तो हमें उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की कृपा से ही हो जाएंगी। यानी हारे कावे निताय चांदे करुणा हुई में संसार वासना मोरा कावे नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तभी वो संसार की वासनाएं जो है वो निकलती हैं। तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि अगर हमारी कोई अटैचमेंट्स हैं जो कि हमारी भक्ति में बाधा बन रही हैं,
बेसिकली मटेरियल अटैचमेंट्स दे विल हैम्पर डिवोशनल सर्विस, कभी ना कभी तो करेंगे अटैचमेंट। तो इस तरीके से महाप्रभु जो है क्या कहना है, प्रसन्न हैया, ये कह रहे हैं गोसाई कहे ये खांडीला को विषय भोगा तार इच्छा गेला मोर शेष विषय रोग। Sanatan Goswami replied, the Supreme Personality of Godhead has saved me from the sinful life of material existence. Why his इधर आ खंडो चटाई है ना, The Supreme Personality of Godhead has saved me from sinful life. भगवान ने मेरे को एक पापी जीवन से बचा लिया है. Why his desire? My last piece of material attraction is gone. मेरा आखिरी जो बचा था वो भी चला गया. तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते, कहते प्रसन्न हैया प्रभु तांड्रे कृपा कैला तांड्र कृपा प्रसन्न करीते तांड्र शक्ति हैला। Being pleased with Sanatan Goswami, Shri Chaitanya Mahaprabhu bestowed his causeless mercy upon him. By the Lord's mercy, Sanatan Goswami received the spiritual strength to inquire from. तो महाप्रभु ने उनको शक्ति संचारी, तो शक्ति का संचार किया। महाप्रभु से बड़ा खुश हुए, उनकी आखिरी अटैचमेंट भी चली गई और महाप्रभु ने उन्हें शक्ति दी। यहाँ पे जो शक्ति दी वो किस चीज़ के लिए शक्ति दी? हाँ, टू इंक्वायर, टू इंक्वायर। आप लोग निकाल सकते हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 और पैर संख्या यहाँ पे हम 94 पे पहुँच चुके हैं। 94, हाँ 94 पे अभी पहुँचे। 94 डिस्कशन। तो यहाँ पे प्रसन्न हैया, प्रभु बहुत प्रसन्न हुए, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए कि जब उन्होंने अपनी आखिरी अटैचमेंट जो थी, वो जो कंबल था वो भी त्याग दिया, तो बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने उन्हें शक्ति दी, शक्ति करी थे तांद्र शक्ति हैला, शक्ति दी। किस चीज़ की शक्ति दी? प्रश्न पूछने की शक्ति। तो प्रश्न पूछने के लिए भी बड़ी शक्ति चाहिए होती है ना? क्या कहना? बड़ा ऐसा लगता है मैं कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बन जाऊँगा, कहीं मैं अपने आप को बड़ा सा एम्बेरस फील होता है, कहीं गलत प्रश्न पूछ लिया क्या होगा, ऐसा होता है ना। इसलिए प्रश्न पूछने से शर्माना नहीं चाहिए, पूछ लेना चाहिए। तो प्रश्न पूछने के लिए भी यहाँ पे जैसे शक्ति दी, जैसे एक जगह रामानंद राय को महाप्रभु ने शक्ति दी थी, वहाँ पे भी शक्ति दी थी उन्हें। महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे थे और रामानंद राय क्या कर रहे थे? ये हो जाता है भागवत क्लास में भी डिस्टर्ब इसी टाइम आता है। तो महाप्रभु जो थे उन्होंने रामानंद राय को भी शक्ति दी। रामानंद राय से महाप्रभु खुद प्रश्न पूछ रहे थे और रामानंद राय आंसर कर रहे थे। तो बाद में रामानंद राय उनको बोलते हैं कि आप, मैं जो हूँ किस तरीके से हूँ, आई एम जस्ट लाइक अ गिटार, एक इंस्ट्रूमेंट के समान है, और आप जो हो उसको बजा रहे हो, और आप भी मतलब आप उनसे आंसर निकलवा रहे हैं इस तरीके से, अगर आप रामानंद राय संवाद पढ़ो। और यहाँ पे जो है उन्हें प्रश्न पूछने की शक्ति दी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न पूछना चाहिए जीवन में, है ना? क्योंकि मनुष्य जीवन किस लिए बना है? प्रश्न पूछने के लिए। किस लिए बना है? प्रश्न पूछने के लिए। यानी हर कोई इंक्वायर करता है, एवरीवन इज इंक्वायरिंग अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स, है ना? अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में हर कोई क्या कर रहा है? इंक्वायरी कर रहा है। लेकिन क्या है वो सब्जेक्ट मैटर्स, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन मनुष्य जीवन जो है वो मिला है स्पिरिचुअल इंक्वायरी के लिए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना? कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म, तो देन अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब क्या करनी पड़ेगी? ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करनी पड़ेगी। ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर दिस वन, यही पर्पस है मनुष्य जीवन, और कोई पर्पस नहीं है। बीटेक बनना, करना, जॉब लेना, ये पर्पस नहीं है मनुष्य जीवन। डॉक्टर बनना या सीए बनना या जो भी बनना, ये पर्पस नहीं है मनुष्य जीवन का। ठीक है, मनुष्य जीवन का पर्पस क्या है? भगवान के धाम जाना, ये पर्पस है। और उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? इंक्वायरी करनी चाहिए, सीरियस इंक्वायरी करनी चाहिए। सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए कि मैं अभी यहाँ पे सनातन गोस्वामी जी इंक्वायरी करेंगे, है ना? कि यहाँ पे वही बता रहे हैं, पूर्व यही छे राय पाशे प्रभु प्रश्न कैला तांड्र शक्ति रामानंद तांड्र उत्तर दिला। महाप्रभुर शक्ति प्रश्न करे सनातन आपने महाप्रभु करे तत्व निरूपण। Formally, Shri Chaitanya Mahaprabhu
had asked Ramananda Rai spiritual questions. And by the Lord's causeless mercy, Ramananda Rai could properly reply. Now, by the Lord's mercy, Sanatan Goswami questioned the Lord, and Shri Chaitanya Mahaprabhu personally supplied the truth. है ना? तो यहाँ पे पीछे अब 98 पे आएंगे हम, ठीक है? तो 98 में क्या कह रहे हैं? हाँ, तबे सनातन प्रभुर चरण धरिया, दैन्य विनती करे धनते तृणालया। तो इंक्वायरी करने के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है, कैसे इंक्वायरी करनी चाहिए, है ना? कैसे इंक्वायरी करनी चाहिए स्पिरिचुअल मास्टर से, ये भी यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाता है। जैसे गीता में भगवान बताते हैं हाउ टू इंक्वायर, क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? कैसे इंक्वायरी करनी चाहिए स्पिरिचुअल मास्टर से? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। तो तीन चीज़ें वहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण है। तद विधि, हाँ, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, तीन चीज़ें वहाँ पे उस श्लोक में महत्वपूर्ण है कि गुरु को कैसे अप्रोच करना चाहिए। प्रणिपात, है ना, विद द मूड ऑफ सरेंडर, है ना, ये नहीं विद द मूड ऑफ चैलेंज, विद द मूड ऑफ सरेंडर वन शुड अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर, हम्बल, नहीं ऐसा नहीं कि और गुरु जी बताइए ऐसा बढ़िया चलता है, ऐसे नहीं, विद द मूड ऑफ सरेंडर और कुछ सीखने के मूड से, है नहीं यार, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि with the mood of learning and not with the mood of challenge, one should approach a spiritual। प्रणिपातेन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रणाम करना, आदर करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण। प्रणिपातेन, फिर परिप्रश्नेन, फिर पूछना, स्पिरिचुअल इंक्वायरी, ये बड़ी महत्वपूर्ण। स्पिरिचुअल इंक्वायरी करना, ये नहीं कि मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, मेरा बच्चा कब होगा मेरे बच्चों के बच्चे कब होंगे, कब सेटल होगा मेरा फैमिली, ये इंक्वायरी नहीं। जनरली लोग इसीलिए जाते हैं साधुओं के पास, थोड़ा हाथ देखिए, बताइए हमारा कैसा चल रहा है इसीलिए जाते हैं, है नहीं? दे वांट मनी और ऑल दैट मटेरियल थिंग्स, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इसीलिए जाते हैं मैक्सिमम लोग साधुओं के पास, है ना? क्या कहते हैं, कोई भी ये नहीं जाता कि क्या कहते हैं स्पिरिचुअल इंक्वायरी के लिए, नो वन गोस कि कैसे हमारा उद्धार होगा, भौतिक जगत से कैसे निकले बाहर, कैसे हमारी अटैचमेंट खत्म हो। मैं पता है बोला ये क्वेश्चन, अटैचमेंट खत्म हो तो कटेंगे, अटैचमेंट काट ही जाएंगे, इसीलिए कोई इंक्वायरी नहीं करता है सोचे मास्टर, कोई पूछता ही नहीं है जाके, है नहीं है कि वही तो फिर क्या होगा, कैंची चलेंगी, छुरी चलेंगी, अटैचमेंट जो होती है फिर वो कटेंगी, फिर वो हमारा दर्द होगा, है नहीं है? होता ही नहीं होता है दर्द जब अटैचमेंट कटती है। और गुरु के वाक्य ऐसे लगते हैं, हैवी हैवी से लगते हैं, इसलिए गुरु को क्या बोला जाता है? हैवी, वेट में भी नहीं हैवी, उनकी जो वो होती है, वो क्या नाम है, वाणी, इंस्ट्रक्शन एकदम हृदय को भेज देती है जाके। क्या कहते हैं, किसी का अनुभव है? एकदम हृदय को भेज देती है जाके, ऐसी गुरु की वाणी होती है, एकदम हृदय पे जाके एकदम, और आपको लगेगा यार ये तो मेरी बात चल रही है, एकदम मेरे लिए ही बोला जा रहा है एकदम, तो हृदय को जाके वो काटती है अटैच। इसलिए जो वाणी है, जो स्पिरिचुअल साउंड है, ये मतलब एकदम हृदय तक पहुंच जाती है, इसका गहरा वो है। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी, और लास्ट में सेव है, सेवा भी बड़ी महत्वपूर्ण है, वपु सेवा, वाणी सेवा, बड़ी महत्वपूर्ण सेवा, परिप्रश्न है ना सेवा। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी प्रभु र चरण धरिया, चरण को धरा, दैन्य विनती, दैन्यता के साथ विनती करे, दंते तृणालय, बहुत ही हम्बली बोले, है ना। और सबसे पहले महाप्रभु के सामने जाके क्या कह रहे हैं, ऐसे नहीं कि अपनी कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशंस बता रहे हैं, देखो जी मैं तो बीटेक करा है, मैंने पीएचडी करा है, मैंने ये करा है, वो करा है। क्या कह रहे हैं, नीचे जाति नीचे संगी पतित अधमा, बोले नीचे जाति खूब शय कूपे पड़ी गोनाई नु जनमा। देखो ये सब अपनी डेजिग्नेशन बताते हैं क्या कह रहे हैं, नीचे जाति, नीच जाति में मेरा जन्म हुआ है, नीच संगी, नीच लोगों का मैंने संग करा है, पतित अधम, मैं बहुत ही पतित हूँ, अधम हूँ, है नहीं। कुविषय कूपे पड़ी, ये कुविषय के कूप में मैं गिर पड़ा हूँ, कुविषय के कूप में मैं गिर पड़ा हूँ, है ना। कुविषय मतलब इन द वेल ऑफ सिंफुल मटेरियलिज्म, गोना इनु जन्म, मेरा पूरा जन्म खत्म हो गया, इसी में बर्बाद हो गया,
पूरा जन्म जो है इसी में मैंने ख़राब कर लिया। तो बहुत महत्वपूर्ण है इतना, अपने आप को हर कोई ग्लोरीफाई करना चाहता है, यस और नो? एवरीबडी वांट्स टू ग्लोरीफाई हिमसेल्फ। हर कोई अपने आप को कोई नहीं कहेगा, मतलब ऊपर से दिखाने के लिए तो बोल देंगे नीच जाति हम तो बहुत ही नीच हैं, हम तो बहुत ही पतित हैं, और सही में बोल दो तो अब तो बहुत ही पतित हो, हंसी हम पतित हैं तो कहने का मतलब ये है कि बस मतलब लाइक ये अंदर से होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए कि सही में हम क्या कहते हैं बहुत ही गिरे हुए हैं। बहुत ही संसार में हर कोई गिरा हुआ ही है एक तरीके से देखा जाए तो, और मानना भी चाहिए अपने। तो यहाँ पे तात्पर्य में क्या बताया जा रहा है कोई पढ़ेंगे तात्पर्य से? चलो मैं ही पढ़ूंगा, मैं हाँ पढ़ो। Actually, Sri Sanatana Goswami belonged to a Brahman family because he belonged to the Saraswat division of the Brahmanas and was well cultured and well educated. Somehow or other, he accepted a ministership in the Muslim government. Therefore, he had to associate with meat eaters, drunkards, and gross materialists. Sanatana Goswami considered himself fallen for in the association of such men. He also fell victim to material enjoyment. Having passed his life in that way, he considered that he had wasted his valuable time. This statement about how one can become fallen in this material world is made by the greatest authority in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Actually, the whole world is presently fallen into material existence. Everyone is a meat eater, drunkard, woman hunter, gambler, and whatnot. People are enjoying material life by committing the four basic sins. Although they are fallen, if they simply submit themselves at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they will be saved from sinful reactions. ठीक है, तो नीच जाति नीच संगी अब आप बताओ हम नीच लोगों का संग कर रहे हैं नहीं कर रहे? जिन लोगों का हम संग करते हैं मतलब बाहर की दुनिया में, आर दे ड्रंकर्ड, आर दे मीट ईटर्स, खाते ही होंगे, है नहीं है? वुमेन हंटर है, सुट्टा फूकते हैं, सारे काम करते हैं, तो हमारे लिए भी ये वर्ड्स एप्लीकेबल है नीचे संगी तो यहाँ पे वो although he has born in a family of Saraswat Brahmanas, but because he has taken to the उन्होंने नौकरी किसी मुस्लिम क्या कर रहे थे, तो हमें नहीं पता हमारी जो कंपनी होगी उसका मालिक कहाँ पे बैठ के दुबई में बैठ के क्या चला रहा होगा, किसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे, किस कंपनी के लिए है नहीं है, वी डोंट नो किसका क्या कर रहे होंगे। तो इसलिए मटीरियल वर्ल्ड में कहना का मतलब ये हर कोई इसी कैटेगरी में है। लेकिन अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शेल्टर ले लेता है, he will be saved from all these sinful reactions। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो सनातन गोस्वामी जी हैं वो एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी हम देख सकते हैं उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है ह्यूमिलिटी। फिर कह रहे हैं आपन रहित हित किछु नहीं जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य मानी। तो हमें भी नहीं पता हमारा हित किस में है, हमारा अहित किस में है। आई डू नॉट नो व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर मी एंड व्हाट इज डेट्रीमेंटल। Nonetheless, in ordinary dealings, people consider me a learned scholar and I'm also thinking of myself as such। लोग मेरे को पंडित कहते हैं, है ना, और मेरे को बड़ा व्यक्ति कहते हैं। कई बार क्या होता है कि दूसरे लोग जब बोलते हैं तो हम भी थोड़ा पफ्ड अप हो जाते हैं, हाँ मैं तो कुछ तो हूँ मैं है नहीं है, लगता नहीं लगता है, अंदर से लगता है कुछ तो हूँ मैं, है ना। तो हर कोई किसी के अंदर ये वाली चीज़ होती है कि हाँ कुछ तो हूँ मैं, कहीं ना कहीं तो कंट्रोलरशिप आ ही जाती है अंदर, आ जाती नहीं आ जाती है। तो नहीं, अपने आप को क्या कहते हैं कहीं का नहीं मानना चाहिए, एकदम लो ग्रेड थर्ड क्लास है नहीं। तो कह रहे अपना हित अहित में जानता नहीं, और मैं अपना ही अच्छा भला नहीं जानता, तो मैं किस बात का पंडित। सही बात है। तो मेरे को यही नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं। कृपा करी यदि मोरे करिया छे उद्धारा, आपन कृपा ते कहा कर्तव्य हमारा। Out of causeless mercy you have delivered me from the materialistic path।
तो आपने मेरे को निकाल लिया है यहाँ से, मटेरियलिस्टिक पाथ से निकाल लिया है। अब मैं आपसे आपकी कृपा की याचना करते हुए आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा क्या कर्तव्य है, व्हाट इज़ माई ड्यूटी, है नहीं? तो स्पिरिचुअल मास्टर के सामने जाके इंक्वायरी करनी चाहिए। सद्धर्म पृच्छ, है ना, आदो गुरु पादाश्रय, उसके नेक्स्ट आता है सद्धर्म पृच्छ। उनसे पूछना चाहिए कि व्हाट इज़ माई ड्यूटी, मेरा क्या कर्तव्य है। तो सबसे पहले सनातन गोस्वामी पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? लेट्स, ये सबको, ये हम क्या करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, उसमें DYS में भी डिस्कस करते हैं। Who am I? Why miseries are coming upon me? Why am suffering? दो क्वेश्चन होते हैं ना, Who am I and why am suffering? तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी जी ने भी ये इंक्वायरी के आमी केने अमाय जारे तापत्रया इहा नहीं जानी के मने हित हया। तो सबसे पहले क्वेश्चन, हु एम आई, हु एम आई, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो हम डिस्कस कर रहे थे सबसे शुरुआत में, जब हमने शुरू करा था तो हमने डिस्कस क्या किया था, क्या जाननी चाहिए सबसे पहले, पोजीशन जाननी चाहिए। ये पोजीशन क्या है हमारी, है नहीं? के आमी केने अमाय जारे तापत्रय, हु एम आई एंड व्हाई डू द थ्री फोल्ड मिजरीज ऑलवेज गिव मी ट्रबल। इहा नहीं जानी, आई डू नॉट नो दिस। के माने हित है, तो हाउ कैन आई बी बेनिफिटेड। तो यहाँ पे तीन प्रकार के जो कष्ट हैं वो हम सबको पता ही हैं, कौन कौन से हैं। थ्री फोल्ड मिजरीज आर arising from body, mind, miseries arising from dealing with other living entities, and when we are attacked with by a fever, and sometimes we are mentally when close relative dies. Other living entities also cause misery. There are living entities born of human embryo, of eggs, perspiration, vegetation. Miserable condition brought about by natural catastrophe are controlled by higher demigods. There may be severe cold, thunderbolts, person may be haunted by ghosts. These threefold miseries are always before us and they entrap us in a dangerous situation. Padam padam yad vipadam, there is danger at every step of life. तो तीन प्रकार के कष्ट कौन कौन से होते हैं? आदि आत्मिक कलेश, आदि भौतिक कलेश और आदि दैविक। तो सनातन गोस्वामी का जी का ये क्वेश्चन था कि मैं कौन हूँ और मेरे को तीनता क्यों सता रहे, मेरे जीवन में तीन प्रकार, मेरे को जीवन में कष्ट क्यों आए, है ना। इन स्पाइट ऑफ माई डिज़ायर, नो वन डिज़ायर्स फॉर मिजरीज, कोई भी कष्ट के लिए प्रार्थना नहीं करता, इच्छा भी नहीं रखता, है नहीं, लेकिन हमारे इच्छा के विरुद्ध कष्ट आते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये इंक्वायरी कर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं, कहते हैं साध्य साधन तत्व पूछीते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहत अपनी। Actually, I do not know how to inquire about the goal of life and the process for obtaining it. Being merciful upon me, please explain all these truths. तो मेरे को जीवन का लक्ष्य भी नहीं पता, उसको कैसे प्राप्त करना है वो भी नहीं पता, और अगर आप मेरे पर कृपा करें तो मेरे को बताइए, मेरे को बताइए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या रिप्लाई करते हैं, लेट्स सी। प्रभु कहे कृष्ण कृपा तो माते पूर्ण हया, सब तत्व जाना तोमार नाही तापत्रया। Shri Chaitanya Mahaprabhu said, Lord Krishna has bestowed his full mercy upon you, so that all these things are known to you. For you, the threefold miseries certainly do not exist. तो महाप्रभु उनको कह रहे हैं कि आपको तो सब कुछ पता ही है। महाप्रभु जो है वैसा नहीं कि सनातन गोस्वामी कोई मतलब अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि महाप्रभु उनको आंसर कर सकें और एक कुछ प्रकट हो सके। जैसे श्रीमद् भागवतम भी प्रकट हुई थी, परीक्षित महाराज को उस कंडीशन में डाला और फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी के थ्रू क्या प्रकट हुई, श्रीमद् भागवतम। तो सिमिलरली यहाँ पे
भगवान माध्यम बना रहे हैं श्रील सनातन गोस्वामी को। और इस तरीके से ऐसा नहीं है कि सनातन गोस्वामी को पता नहीं होगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। अब वो इतना तो पहुंच ही गए ना, महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त कर ही लिया, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है अचीवमेंट। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो जस्ट शोइंग। और अर्जुन का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, अर्जुन को भी बिल्डर करा तो उनके थ्रू क्या प्रकट हुआ? भगवद गीता। तो यहाँ पे भी भगवान जो है श्रील सनातन गोस्वामी के माध्यम से इस तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं। कृष्ण शक्ति धर तुम्हें जान तत्व भाव, जाने दाध्य लागी पूछे साधुर स्वभाव। कह रहे सिंस यू possess लॉर्ड कृष्णा's potency, you certainly know these things। आपको सब कुछ पता है क्योंकि आपके ऊपर कृष्ण की कृपा है, आपको सब पता है। लेकिन एक साधु का स्वभाव है टू इंक्वायर। लेकिन फिर भी एक साधु का स्वभाव क्या है? टू इंक्वायर। ऑल्दो ही नोज दिस थिंग्स, द साधु इंक्वायर्स फॉर द सेक ऑफ स्ट्रिक्टनेस, है ना। ये साधु का स्वभाव है इंक्वायर करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कई बार आप देखते होगे कि सेम इंक्वायरी आप मतलब कई बार सुन चुके होगे उसका आंसर, लेकिन फिर भी सेम इंक्वायरी करने से, अलग अलग लोगों से सेम इंक्वायरी करने से उसके हमें अलग अलग प्रश्न उत्तर मिलते हैं। और एक तरीके से हम देख सकते हैं उससे क्या होता है कि जब हम उस आंसर को बार बार सुनते हैं ना, तो उस चीज़ पे हमारी जो श्रद्धा है, फेथ है, वो और गहरा होता है नहीं? उस पर हमारा जो श्रद्धा है वो क्या हो जाती है और गहरी हो जाती है जब उसका हम बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। क्योंकि एक बार में हमारे को समझ में आता नहीं है, और हमारी मोटी बुद्धि बुद्धि क्या है, बहुत मोटी है, तो बीच में जाके अटक जाता है। तो बार बार ड्रिल करना पड़ता है। समझ नहीं है, समझ आ रहा है ये चीज़ को? तो बार बार क्या करना पड़ता है? ड्रिल करना पड़ता है। ड्रिलिंग कॉन्स्टेंट ड्रिलिंग, है नहीं? एक दिन भी छोड़ दिया तो फिर से वो मोटी बुद्धि हो जाती है। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कॉन्स्टेंटली ड्रिल करना, बार बार अपने आप को याद दिलाते रहना, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए हूँ। ये बताना। यहाँ पे संस्कृत का श्लोक कोट किया जा रहा है। अचिरात एव सर्वार्थ सिद्ध्यति एषाम अभीप्सिता सद्धर्मस्य अवबोधाय येषाम निर्बंधिनी मतिः। Those who are eager to awaken their spiritual consciousness and thus have unflinching, undeviated intelligence certainly attain the desired goal of life very soon। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ईगरनेस टू अवेकन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु उसमें श्रील रूप गोस्वामी जी भी बताते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रेताम कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि एकला मूल्यम स्वर्ण कोटि जन्म कोटि सुकृति भी न लभ्यते। करोड़ों की जन्मों की सुकृति भी नहीं प्राप्त कर सकते कृष्ण कॉन्शियसनेस, लेकिन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ईगरनेस। तो यहाँ पे अगर कोई बहुत ईगर है कृष्ण स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को अवेक करने के लिए, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से ही विल बी एबल टू अचीव। योग्य पात्र हो तुम्हें भक्ति प्रवर्तयते, क्रमे सब तत्व सुन कहिए तो माते। So you are fit to propagate the cult of devotional service, therefore gradually hear all these truths about it from me, I shall tell you about them। तो मैं आपको क्या कहते हैं एक एक करके सारे तत्व बताता हूँ, एंड यू आर अ फिट कैंडिडेट, है नहीं? यहाँ पे इस चीज़ को बता रहे हैं श्री चैतन्य। तो हम देखते हैं महाप्रभु ने दो प्रकार की प्रीचिंग करी, एक करी क्लास प्रीचिंग और एक करी मास प्रीचिंग, है नहीं है। क्लास प्रीचिंग किस किस को करी? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य, सबको पर्सनल क्लास दिया, पर्सनल 1-to-1 टाइम दिया। और मास प्रीचिंग भी करी, साउथ इंडिया गए तो पूरा एकदम मास स्केल पे संकीर्तन करा, है नहीं। तो जिसको जैसी प्रीचिंग अच्छी लगे, मास प्रीचिंग, क्लास प्रीचिंग, तो महाप्रभु ने वैसा दिखाया।
तो यहाँ पे लेकिन आप देखो यहाँ पे लीडर स्टैब्लिश करे महाप्रभु, है ना, सनातन गोस्वामी जी के थ्रू, स्वरूप गोस्वामी जी, ना हरिदास ठाकुर जी, है ना। इधर इधर आ जाओ, थोड़ा अंदर आ जाओ। तो यहाँ पे महाप्रभु ने बताना शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जीव का स्वरूप क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वरूप को जानना बड़ा महत्वपूर्ण है ना। तो क्या कह रहे हैं, जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश, सूर्य अंश किरण छे अग्नि ज्वाला छाया, स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति हया। तो कह रहे हैं, इट इज द लिविंग एंटिटीज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन टू बी एन एटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। जीव का असली स्वरूप क्या है, कृष्ण का नित्य दास। बिकॉज ही इज द मार्जिनल एनर्जी ऑफ कृष्ण and the manifestation simultaneously one with and different from the Lord, like a molecular particular of a sunshine or fire. Krishna has three varieties of energy. तो भगवान की तीन शक्तियाँ हैं मुख्य रूप से, अगर हम डिवाइड करते हैं। एक होती है अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति और एक तटस्थ शक्ति। तो जीव कौन सी कैटेगरी में जाता है, तटस्थ शक्ति में जाता है, क्योंकि उसके पास चॉइस होती है, आइदर ही कैन बी इन स्पिरिचुअल और आइदर ही कैन बी इन मटीरियल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, जस्ट लाइक फायर का स्पार्क, इफ कृष्णा इज फायर देन जीव इज लाइक स्पार्क। एंड सूर्य किरण, सूर्य अंश किरण, जैसे सूर्य होते हैं सनशाइन एंड सन एंड सनशाइन, उस मॉलिक्यूल की तरह ऐसा बताया। तो जीव में और भगवान में संबंध बताया गया है कि जीव जो है वो कृष्णेर नित्य दास, नित्य दास है, तो नित्य रूप से है। ऐसा नहीं है कि लिबरेट हो जाएगा तो वो भी भगवान बन जाएगा, ऐसा नहीं। लिबरेशन के बाद भी, इवन आफ्टर लिबरेटिंग फ्रॉम दिस मटेरियल बॉडी, ही विल रिमेन दास ओनली, ये समझना, नित्य दास है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं वो कभी कोई भगवान के इक्वल हो सकता है, नो, कोई भगवान के इक्वल भी नहीं हो सकता, कोई भगवान से आगे भी नहीं हो सकता। एकल ईश्वर कृष्ण आर्य सब वृत्ति, केवल एकमात्र कृष्ण ही ईश्वर है, बाकी सब भृत्य दास है, एवरीवन इज दास। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, तो वी आर आदि दास तो हम सब क्या है, आदि दास है तो भगवान के कृष्णेर नित्य दास। और अभी हमने जो वर्ष डिस्कस करा था, ममय वांश जीव लोके जीव भूता सनातन, वहाँ पे भी वर्ड जो सनातन आया तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सनातन रूप से जो जीव है वो मेरा अंश है। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या एक्सप्लेन करते हैं दीज वर्सेस एज फॉलोज। शिला सनातन गोस्वामी आस्क्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, हु एम आई? इन आंसर द लॉर्ड रिप्लाइड, यू आर अ प्योर लिविंग एंटिटी, यू आर नीदर द ग्रॉस मटेरियल बॉडी नॉट द सटल बॉडी कंपोज्ड ऑफ माइंड इंटेलिजेंस, माइंड एंड इंटेलिजेंस एंड ऑल सिम्बॉल्स। तो आप क्या भाई, प्योर लिविंग एंटिटी हो, यानी शुद्ध जीवात्मा, है ना। तो आप ये शरीर नहीं हो, ना सटल बॉडी हो, ना ग्रॉस बॉडी हो, है नहीं। समस्या क्या होती है, जीव अपने आप को किससे आइडेंटिफाई कर लेता है, इन दोनों बॉडी से आइडेंटिफाई कर लेता है, या तो वो ग्रॉस बॉडी के स्तर पे रहता है या सेटल बॉडी। एक्चुअली यू आर स्पिरिट सोल एटर्नली पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, देयरफॉर यू आर हिज एटर्नल सर्वेंट, यू बिलोंग टू कृष्णास मार्जिनल एनर्जी पोटेंसी। देयर आर टू वर्ल्ड्स, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड, and you are situated between material and spiritual potency. You have a relationship with both the material and spiritual world. Therefore, you are called marginal potency. You are related with Krishna as one and simultaneously different. तो यहाँ पे जो भेद अभेद प्रकाश जो आया, तो वी आर वन विथ कृष्णा एंड वी आर डिफरेंट फ्रॉम। तो इसी चीज़ को श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस्टेब्लिश करा, कौन सी फिलॉसफी से, अचित भेदा भेद तत्व से। तो हम जीव जो है वो भगवान के समान भी है और भगवान से अलग भी है। समान इन द सेंस, किस सेंस में, क्वालिटेटिवली इक्वल है, क्वांटिटेटिवली, ठीक है ना। ये पॉइंट तो क्लियर होगा सभी, आई थिंक ये बहुत बार सुना भी होगा। बिकॉज यू आर स्पिरिट सोल, यू आर वन इन इक्वल क्वालिटी विथ सुप्रीम लॉर्ड,
but because you are very minute particle of supreme spirit soul, you are different from the supreme soul. Therefore your position is simultaneously one and different from supreme soul. The examples are given of sun itself, the small particle of sunshine, and a blazing fire and the small particles of fire. तो ये दो एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको क्लियर किया गया कि जैसे फायर और फायर का स्पार्क, जैसे आग और आग में चिंगारी जो निकलते हैं ना चिंगारी, तो उसके समान यहाँ पे बताया। फिर यहाँ पे आप देखो इसको कितना अच्छा है कि मतलब उसमें अपनी बात को रखा उन्होंने, लेकिन उसके बाद एक शास्त्र से भी कोट कर रहे हैं श्लोक, है ना, तो उससे और चीज़ क्या हो जाती है, एकदम प्रूफ हो जाती है, हैंस प्रूफ्ड, है ना। एक देश स्थित यस्य अग्नि जोष्न विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मणा शक्ति तथेदम अखिलम जगत। Just as illumination of a fire which is situated in one place is spread all over, the energies of the Supreme Personality of Godhead Parabrahman are spread all over this universe, है ना। तो तीन शक्ति यहाँ पे बताएंगे, कौन कौन सी? कृष्णेर स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति, चित्त शक्ति, जीव शक्ति, आर माया शक्ति। तो वो तीन पोटेंसी यहाँ पे वही बता रहे हैं, स्पिरिचुअल पोटेंसी, इल्यूजरी पोटेंसी एंड लिविंग एंटिटी पोटेंसी। तो ये नाम है, तो इसे हम वो भी बोल सकते हैं अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, या फिर चित्त शक्ति, चित्त मतलब जो नॉलेज, चित्त मतलब नॉलेज है, और जीव शक्ति और आर माया शक्ति। तो फिर से एक यहाँ पे श्लोक कोट किया गया, विष्णु शक्ति परा भोक्त क्षेत्रज्ञ आख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञया तृतीया शक्तिर ईश्वरी। तो यहाँ पे इस वाले श्लोक में ये बताया गया। फिर यहाँ पे गीता के भी श्लोक कोट किए जा रहे हैं देखो यहाँ पे, कि गीता में भी बताते हैं परे अमितस्तो प्रकृति विद्धि में परा जीव भूता महाबाहु या एदम धारित जगत। अगर आप 116 पे आओ तो वहाँ पे भी इस चीज़ को बता रहे हैं कि विसाइड दीज इंफीरियर एनर्जीज ओ माइटी अर्जुन देयर इज अनदर सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड। आप लोग निकाल सकते हो, फोन निकाल लिया, which comprises the living entities which are exploiting the resources of this material inferior nature। तो एक और शक्ति है, जैसे भगवान गीता में 7वें अध्याय में श्लोक को कोट करते हैं, भूमे रपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकार इति हमें भिन्ना प्रकृति अष्ट। तो भगवान अपनी भिन्ना प्रकृति या फिर मटीरियल एनर्जी के बारे में बताते हैं। उसका जस्ट नेक्स्ट श्लोक ये बताते हैं कि अपरेयम इतस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में पड़ा, है ना। और इससे ऊपर एक और शक्ति है, वो कौन है? जीव भूता महाबाहु। लेकिन वो जीव भूता महाबाहु क्या करता है? जीव भूता वो क्या करता है? या इदम धार्यते, इट ट्राइज टू एक्सप्लॉइट दिस मटेरियल नेचर। यानी वो क्या करता है? इस इंफीरियर एनर्जी को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करता है ना। और इस चक्कर में, माया को एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में, है ना, वो क्या है? भगवान को भूल गए। क्या हो गया? भूल गए। माया के साथ संग करके 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 वो क्या हो गया? भगवान को भूल गए, है ना। तो अगला श्लोक यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहे हैं कि कैसे जीव जो है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे जीवन में हमारे दुख आते हैं, यानी आते हैं जीवन में, सबके दुख आते हैं, यानी हर कोई पॉल्यूशन से परेशान हो यानी है कोई खांसी जुकाम बुखार कुछ ना कुछ लगा ही रहता है जीवन में, यानी अलग अलग ताप। तो वो सबका मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स? हाँ, यही कारण है। अगले श्लोक की शुरुआत ही इसी से हो रही है। अगला श्लोक क्या कह रहा है? सबसे पहली लाइन क्या है? कृष्ण भूली हमने बहुत बड़ी भूल कर दी कृष्ण को भूल के है नहीं है ना। वी हैव डन अ ग्रेट मिस्टेक बाय फॉरगेटिंग कृष्ण भूली। इस कारण से जीवन में क्या आ रहे हैं? और इसकी लास्ट लाइन क्या है? लास्ट लाइन का लास्ट दो वर्ड क्या है? दुख, संसार दुख।
तो ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन। कृष्ण भूली संसार भूली, कृष्ण को जैसे ही भूलोगे संसार का दुख आने लगेगा। तो कृष्ण को स्मरण रखोगे संसार का दुख नहीं होगा, मतलब फील नहीं होगा, भगवान बचा लेंगे। ये कृष्ण भूली संसार दुख, ये दोनों चीज़ें होंगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीव जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है मटेरियल, है ना। कैसे कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, हर तत्व को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते है नहीं। चाहे फायर हो, है ना, फायर को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, पटाखे जला के है? और कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं फायर को, हुक्का पी के, मीट कुक करके, मीट कुक हाँ, मीट ईटिंग करके और स्मोकिंग करके, हुक्का पी के, सब में फायर का यूज़ होता है नहीं। और क्या क्या करते हैं, बॉम्ब, एटॉम बॉम्ब और वेपन्स हो गए, फायर, सारे फायरिंग वेपन। और वाटर को कैसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, हाँ? राफ्टिंग करके मतलब आप देखो कैसे भोग, चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं, एक्सप्लॉइट किया जाए, व्यक्ति कैसे इन 5 तत्वों को भोगता है। अब बताओ, हाउ ए लिविंग एंटिटी enjoys these 5 material elements, कैसे भोगता है। तो हमने फायर का डिस्कस कर लिया, अब वाटर का डिस्कस कर रहे हैं। वाटर को कैसे कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, वाटर जो है लीकर, हाँ, लीकर पी के, और डैम बना देते हैं, पानी के फ्लो को ही रोक देते हैं, है नहीं। और राफ्टिंग करते हैं, बता रहे थे, है नहीं। क्या क्या नहीं करते वो, वहाँ पर बताते हैं ऋषिकेश में वो शराब भी ठंडी करते हैं। हाँ, वो यही करते हैं, बैठ के वो कभी टुन्नों होकर डूब जाते हैं वो क्या कहते हैं, ठंडा करते हैं उसके अंदर, गंगा के पानी के अंदर, सोचो यही करते हैं। वाटरफॉल बनाते हैं, हाँ, वाटरफॉल बनाते हैं, वाटरफॉल में नहाते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं ना। और फिर वो वाटर पार्क्स भी होते हैं, वाटर पार्क्स होते हैं, उसमें ऊपर से जाते हैं, नीचे से निकलते हैं ऐसे होता है ना। पता नहीं, मैंने तो यूट्यूब पे देखा था ऐसे ही, ऊपर से जा रहा है, पता नहीं, बहुत महंगे महंगे वाटर पार्क्स, ऊपर से जाता है और अलग अलग राइड्स होती है वाटर, उसमें ऊपर से घुसता है, वो नीचे से पता नहीं कहाँ से निकलता है, कौन से पाइप से निकलता है और ऐसे उड़ता है, ऐसे उड़ता है, ऐसे धाए गिरता है, पता नहीं क्या रोमांच कंपा शुरू हुआ था उससे तो ऐसे वाटर को एक्सप्लॉइट करता है ना। और ईथर को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, इंटरनेट, है ना। स्काई डाइविंग तो वायु में आ जाएगा, है नहीं। सिमिलरली वायु को एक्सप्लॉइट करता है, वो ऊपर से कूदता है बंजी जंपिंग, उसे लगता है पता नहीं क्या होगा जीवन, कुछ एडवेंचरस करा जाए। तो कहने का मतलब है सारे एलिमेंट्स को व्यक्ति क्या करता है, एक्सप्लॉइट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। कर लो दुनिया मुट्ठी में, बोलते ना, बोलते नहीं बोलते, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है नहीं। तो इस तरीके से हर कोई कंट्रोलर बनना चाहता है, कंट्रोलरशिप चाहता है, चाहता नहीं चाहता, हर कोई, एवरीबडी वांट्स सम अमाउंट ऑफ कंट्रोलरशिप, है नहीं। हर कोई चाहता है कि मेरे हाथ में चीज़ें हो, मेरे हिसाब से चीज़ें चले। कुत्ता भी चाहता है कि मेरे एरिया में कोई ना है नहीं है। तो हर जीव भी चाहता है कि मेरे हिसाब से चीज़ें चलें, और जहाँ पे चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं होंगी तो वहाँ पे क्या आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी, एंगर आएगा, क्रोध आएगा। तो हर कोई, क्योंकि ये स्वभाव है जीव का, मटेरियल नेचर का सब करके उसके अंदर ये नेचुरल एक वही आ गया है, स्वभाव ही आ गया कंट्रोलरशिप का, है नहीं है। क्या कहना है, आप लोग करना चाहते हो कुछ कंट्रोल, है ऐसी मेंटेलिटी आती है, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा कि मैं कंट्रोल करूँ चीज़ों को, हाँ मेरे हिसाब से चीज़ें चलें, एक एक चीज़ें मेरे ऑर्डर पे होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, जो मैं बोलूँ वो होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो मैं गुस्सा करूँगा। हाँ, हाँ, होता है ना घर में, जैसे कभी बचपन में टीवी देख रहे होते थे, कोई रिमोट ले ले आके मेरे हाथ से, रिमोट मेरे हाथ में है नहीं है, और मैं अपने हिसाब से, कोई और छीन ले और कोई चलाने लग जाए तो बड़ा लगता हो,
है नहीं, रिमोट कंट्रोल आ गया इसी तरीके से सब। अब कोई कंट्रोल करना चाहता है जी, फ़ोन पे रह के कंट्रोल करना चाहते हैं, फ़ोन पे ही हो जाए सब कुछ कंट्रोल। तो ये कंट्रोलरशिप वाली मेंटेलिटी जो है ना, इस चीज़ को समझना चाहिए, इससे बचना चाहिए। फिर यहाँ पे एक जो चीज़ बता रहे थे कि जो लिविंग एंटिटी वो प्योर है ना। तो कल हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद, उसमें दो चीज़ें आई थी कि एक क्वेश्चन पूछा था सनक कुमार ने ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए। उसमें बता रहे थे कि ब्रह्मा जी, ऑल्दो हिज बॉडी इज मेड ऑफ इंटेलिजेंस, he became confused and then he remembered supreme lord and then supreme lord प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी उनकी वर्शिप कर रहे हैं और चार कुमार भगवान से पूछ रहे हैं आप कौन, हु आर यू। फिर भगवान उनको थोड़ा सा डांट लगाते भगवान को डांट लगाते कि क्या कहते हैं तो पता नहीं मैं कौन हूँ, मतलब इस तरीके से अगर उसको पढ़ोगे तो ऐसा ही लगेगा, भगवान उनको थोड़ा सा डांट लगा दे। तो वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि एक जीव जो है वो चाहता है लिबरेट होना, ठीक है, लेकिन उसके मन में सेंस ऑब्जेक्ट समाये हुए हैं और सेंस ऑब्जेक्ट में उसका मन समाया हुआ है, तो वो कैसे बाहर निकले इससे, है नहीं है। द माइंड इज अटैच टू द सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स आर अटैच टू द माइंड, दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। तो मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ, इस सिचुएशन में मैं कैसे लिबरेट हूँ। तो भगवान उसका सिंपल सा आंसर करता है, देखो ना तो तुम्हें माइंड से लेना देना है ना सेंस ऑब्जेक्ट से लेना देना, दोनों को साइड हटाओ, अपना काम करते हैं। ये आंसर एकदम बोलते हैं भगवान कि आपको माइंड से भी कोई लेना देना नहीं है, ना ही आपको सेंस ऑब्जेक्ट से लेना देना, दोनों को साइड हटाओ, है नहीं। चलो आगे बढ़ते रहो। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं। यू आर अ प्योर लिविंग एंटिटी, यू डोंट हैव टू, मतलब उन्हें कोई घास डालने की आवश्यकता है नहीं, ना मन को घास डालनी है ना सेंस ऑब्जेक्ट्स को, दोनों से परे रहो। फिर उसमें ये बता रहे थे कि जो मन है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति जो है मन को छोड़ ही दे एकदम, मेंटल एक्टिविटीज़ या मेंटली ज़ीरो हो जाए, नहीं। मन को छोड़ने का मतलब ये है कि मन को शुद्ध करना, और उसमें सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में चिंतन ना करके ऑलवेज मेडिटेट अपॉन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान के बारे में चिंतन करना, भगवान की सेवा के बारे में चिंतन करना। जितना ज़्यादा उसमें अब्जॉर्व रहेंगे इन चीज़ों से, हम क्या रहेंगे, बचे रहेंगे। तो ये चीज़ें हमें इफेक्ट नहीं करती, दीज थिंग्स विल नॉट इफेक्ट। तो भगवान वहाँ पे उस चीज़ को आंसर करते हैं। तो अब हम यहाँ पे आते हैं पैर संख्या 117 पे कि कैसे जीव जो है वो उसे कष्ट क्यों आते है नहीं। हर कोई जानना चाहता है कि मेरे को कष्ट क्यों आ गया। सनातन गोस्वामी जी ने भी क्वेश्चन पूछा था, कहने अमाए जा रहे तापुत्र है, मेरे को 3 ताप क्यों सता रहे। तो ये क्वेश्चन का तो आंसर कर दिया भगवान ने के आमी का क्या आंसर करा, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर निर्विदास कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। और फिर भगवान ने एक एनालॉजी भी दी चैतन्य महाप्रभु ने कि जैसे सूर्य का एक अंश होता है या फिर फायर का एक स्पार्क होता है, वैसे ही जीव जो है वो कृष्ण का दास है। ये क्लियर हुआ। अब दूसरा आंसर कर रहे हैं कि केने हमारे जा रहे ताप रहे, मेरे को 3 ताप क्यों सताए। तो यहाँ पे कह रहे हैं लेट्स रिसाइट, कृष्ण भूलि से जीवन आदि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दिया संसार दुख। इस चीज को याद रख लीजिएगा कि संसार में जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं उसका मूल कारण क्या है, कृष्ण भूलि। और कब भूले कृष्ण को, अनादिकाल से। अनादिकाल से हम भगवान से क्या है, बहिर्मुख है। अनादिकाल से, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल वी आर बहिर्मुख, है ना, भगवान से क्या है, बहिर्मुख। और कह सकते हैं यहाँ पे बता रहे हैं बहिर्मुख का मतलब है अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल फीचर या मटेरियल एनर्जी से। अनादिकाल से हम अट्रैक्टेड हैं। अतएव माया तारे दिया संसार, जिससे हम अट्रैक्ट हुए हैं वही हमें दुख दे रहा है। अब देखो, व्यक्ति माया से अट्रैक्ट हुआ और माया ही उसे सता रही है, इसलिए माया से बचना चाहिए। ठीक है ना। तो माया किसी भी फॉर्म में आ सकती है, स्त्री के रूप में भी आ सकती है, सेंस ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकती है,
जिस चीज़ से आप आसक्त होगे वही चीज़ एक दिन आपके जीवन में दुख का कारण बन जाएगी। इस चीज़ को समझना। whatever thing you will attach, that thing will cause misery in your life. Better to be detached. Yes or no? तो यहाँ पे बता रहे हैं और अटैच टू कृष्णा। तो अगर भगवान से अटैच होंगे तो ऑटोमेटिकली जीवन में क्या आएगी? डिटैचमेंट आएगी, क्योंकि भगवान अटैचमेंट रहने नहीं देते। भगवान कहते हैं यस्या हम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका सब कुछ छीन लेते हैं। तो वो क्या होगा? पूरी तरह मेरी शेल्टर में आए, नहीं तो फिर कुछ कुछ बच जाता है, कुछ शेल्टर बच जाती है लगे, तो भगवान की पूर्ण रूपेण शेल्टर नहीं ले पाते। क्या मैं बता रहे? फॉरगेटिंग कृष्णा द लिविंग एंटिटी हैज बीन अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल फीचर फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, therefore the illusory energy maya gives him all kinds of misery in material existence. प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं when the living entity forgets his constitutional position as an eternal servant of Krishna, he immediately entrapped by the illusory external energy. एक और जगह पे एक ऐसा वर्स आता है, उसमें बोलते हैं कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया करे जपत। जैसे ही आप देखो, as soon as we forget कृष्णा, माया क्या है? माया क्या है? माया एब्सेंस ऑफ कृष्णा। एक जगह और बताते हैं कृष्णा सूर्य समा माया है अंधकार, जहाँ कृष्णा तहाँ नहीं माया रही। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ पे माया का अधिकार नहीं है। एज सुन एज यू अवेक, अब जैसे एक वर्ड्स निकालो ना, मायम चा तद अपाश्रय, मायम चा तद अपाश्रय, एक वर्ड्स है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट कैंटो के में आता है, 7th चैप्टर में आता है ये वर्ड्स, मायम चा तद अपाश्रय। क्या है वर्ष एग्जैक्टली? भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम। हाँ यही ना, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तद अपाश्रय। इसका ट्रांसलेशन पढ़ना। Thus he fixed his mind, perfectly engaged it by linking it in devotional service, bhakti yoga, without any tinge of materialism. And thus he saw the absolute personality of Godhead along with his external energy, which was under full control. हाँ, तो कौन किसने देखा? किसने देखा होगा? व्यास देव जी ने देखा। उन्होंने क्या कहा? भक्ति योगे न मनसी, भक्ति योग के द्वारा मनसी सम्यक प्रणीत है हमने अपश्यत पुरुषम पूर्ण। उन्होंने किसको देखा? भगवान को देखा। मायाम चातद अपाश्रय, और माया को देखा, दोनों को साथ साथ देखा। माया भगवान की परछाई तरीके से देख सकते। तो मतलब जैसे ही व्यक्ति कृष्ण से बहिर्मुख होगा, माया साथ में ही खड़ी। माया कितनी दूर है? इतने इंच दूर है, बराबर में बैठे। यानी हर समय हम तो जेब में लेके घूमते हैं माया को, साथ में सोते हैं माया के। यानी हर समय भी है ना। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आता, शिष्य प्रभुपाद जी के पास आता। प्रभुपाद जी बोलता है, प्रभुपाद जी मैं हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहता हूँ, कभी कभी मैं माया में गिर जाता हूँ, कभी कभी माया कॉन्शियस रहता हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू आर ऑलवेज इन माया, समटाइम्स यू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। हमेशा माया में ही हो, कभी कभी क्या हो जाते हो? कृष्णा कॉन्शियस बन जाते हो। तो हमारा भी ऐसे ही हिसाब किताब है, ये हर समय माया के साथ ही है। माया बिल्कुल दूर नहीं है, एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ कृष्ण से बहिर्मुख होंगे, इधर माया पकड़ लेगी, है ना। माया साथ में ही है भगवान। मायाम चादर अपाश्रय, तो जैसे ही कृष्ण से बहिर्मुख होंगे माया पकड़ लेगी। यहाँ पे बता रहे हैं ही इज द लिविंग एंटिटी इज ओरिजिनली पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, इज देयरफॉर सुपीरियर एनर्जी ऑफ। तो क्वेश्चन उठता है, हम भगवान की सुपीरियर एनर्जी है, ठीक है, सुपीरियर एनर्जी, तो हम इन्फीरियर एनर्जी के कंट्रोल में कैसे आ जाते हैं? द क्वेश्चन इज दिस, बताइए। माया तो इन्फीरियर है और हम उसको कंट्रोल भी कर लेते हैं। कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल कर लिया, ये कंट्रोलर चल है नहीं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो ऑल दो वी आर सुपीरियर, बट हाउ वी कम अंडर द कंट्रोल ऑफ इन्फीरियर? जैसे इनको एंजॉय करना चाहते हैं, ये मेंटलिटी इनको उनके कंट्रोल में। ठीक है, ये बता रहे हैं कि हम उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये मेंटेलिटी हम उसको उसके कंट्रोल में ले आते हैं। हमारी ही इच्छा थी, क्रेविंग थी कि हमें इसमें आना है, फिर हमारे ऊपर उसी तरीके से हमको हमारे ऊपर आवरण लग दिए गए,
इस वजह से हम भूल रहे हैं। ठीक है, हमारी खुद की इच्छा थी कि हम इसके कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। और नहीं मतलब जो सुपीरियर एनर्जी है वो हमारी सोल है, आत्मा। लेकिन तो हम आत्मा से अलग हैं। नहीं मतलब हम ऊपर कवर्ड है बॉडी से ना, हाँ। तो बॉडी की वजह से ऐसा होता है क्योंकि बॉडी के थ्रू हम कांटेक्ट में आते हैं ना माया से, इसलिए एंटेंगल्ड हो जाते हैं। तो मतलब हर कोई जिसके पास बॉडी है वो कंट्रोल में होगा। नहीं मतलब जब तक हम बॉडी लेवल पे हैं, बॉडीली लेवल में तब तक। अगर बॉडी के लेवल से टूट जाएंगे तो फिर माया में तंग नहीं करेगी। अच्छा, बहुत सी लोगों ने फॉल्स ईगो से। हाँ, माया ही हमें टेस्ट करती है। माया में टेस्ट करती है, वो तो करती है, ठीक है। एंटेंगल्ड क्यों होते हैं? अगर भगवान को जाना है तो पहले माया को क्रॉस करना होगा। हाँ, टेस्ट पास कर लिया तो हम सुपीरियर हो गए ना। एक बात है, टेस्ट में फेल हो जाते हैं वो सुपीरियर बन जाती है, माया एलोर करती है हमें अपने साथ, एल्योर करती है। फिर हम खुद चले तो वो मतलब वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, माया कैसे एल्योर कर लेती है? हम तो उससे ऊपर है ना। मतलब हम एक्चुअली कृष्णा जैसा बनना चाहते हैं, जैसे कृष्णा एंजॉय करते हैं तो हम उनको नकल करना चाहते हैं, तो इसी वजह से एक्चुअली फॉलन है ना तो उनकी भी पसंद आता है। देखो, ऑल दो हम सुपीरियर हैं लेकिन हम बहुत माइन्यूट है, ठीक है। इस चीज़ को ऑल दो वी आर सुपीरियर बट वी आर माइन्यूट। और जो भगवान की जो शक्ति है, गीता में भगवान खुद बताते हैं, मम माया दुरत्य। बहुत डिफिकल्ट है सरपास कर पाना है इसको। तो भगवान ने उसको शक्ति प्रदान कर रखी है माया को। तो जैसे ही ये जीव मेरे को भूले, इसको पकड़ लिया है नहीं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, ही इज एंडाउड विद इनकंसीडरेबल माइन्यूट एनर्जी दैट वर्क्स इनकंसीडरेबली विद इन द बॉडी। हाउएवर, living entity forgetting his position is situated in material energy. The living entity is called marginal energy because by nature he is spiritual, but by forgetfulness he is situated in material energy. Thus he has the power to live either in material energy or in spiritual energy. For this reason he is called marginal energy. Being in the marginal position, he is sometimes attracted by external illusory energy, and this is the beginning of material life. When he enters material energy, he is subjected to threefold time measurements: past, present, future. Past, present and future belongs only to the material world. They do not exist in the spiritual world. तो बहुत आध्यात्मिक जगत में कोई पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं होता। The living entity is eternal and existed before the creation of the material world. Unfortunately, he has forgotten his relationship with Krishna. The living entity's forgetfulness is described as anadi, which indicates that it has existed since time immemorial. One should understand that due to his desire to enjoy himself in competition with Krishna, the living entity comes into this material existence. तो जब तक ये कंपटीशन की भावना लगी रहेगी भगवान बनने की, भगवान से कॉम्पीट करने की, तो तब तक इस वजह से व्यक्ति जो है, इस भावना की वजह से, है ना, डिज़ायर टू एंजॉय हिमसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन कॉम्पिटिशन और विद कृष्णा, द लिविंग एंटिटी कम्स इनटू दिस मटेरियल। ये कारण है हमारे भौतिक जगत में आने। और जो जीव, वो वाला जो क्वेश्चन था जो मैंने अभी पूछा था, उसका आंसर यही है कि जीव जो है वो बहुत माइन्यूट है, ऑल्दो सुपीरियर है लेकिन माइन्यूट है, और वो क्या है, उसके कंट्रोल में है। माया को भगवान ने इतनी शक्ति प्रदान कर रही थी कि जीव उसके कंट्रोल में आ जाता है। और इस चीज़ को देखना चाहिए कि एक क्वेश्चन और है कि जैसे मान लो मैं तो इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसके कंट्रोल में कब आ जाता हूँ? एंजॉय करते हैं इसके फोन्स हैं। तो इसे आइडेंटिफाई करना जब मैं इसके बिना रह ही नहीं सकते। ये भी है। कहने का मतलब थोड़े समय पहले हम इसको ड्राइव कर रहे थे, अब वो हमें ड्राइव कर रहा है। होता है नहीं होता है? ये सुन, होता नहीं होता कि मतलब एक फ़ोन को हम चला रहे थे, अब फ़ोन हमें चला रहे हैं। मतलब नेचुरली ऐसा हो जाएगा कि वो हमको टैप करवाएंगे। है नहीं, तो ऐसा होता है कि हम चीज़ को कंट्रोल करते हैं। माया ऐसी है माया, ये हमें लगेगा हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये
पता नहीं कब हम उसके कंट्रोल में आ जाएं, पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हुए बड़ा सावधान रहना चाहिए। वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि जब तक ये जो है भगवान की सेवा में लगी है तब तक तो ठीक है, जैसे ही हमारी सेवा में लगेगी पागल कर देगी। इसलिए मैटर है, मैटर को भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। जहाँ हमने इसको भोगने की कोशिश करी, कब हमें कितनी प्रताड़नाएं दे देगी पता भी नहीं चलेगा, और फिर हम ऐसे देखते रह जाएंगे, है ना। कई जगह बता रहे हैं कि भगवान की जो माया शक्ति है, एक वर्ष आता है उसमें, आप इसको सर्च करो, तथापि मुह्यंति तवाज माया सुविस्मृतम कृत्यम न तो अस्मितम। एक वर्ष है, शायद 5th कैंटो में आता है ये वर्ष। तथापि मुह्यंति तवाज माया सुविस्मृतम कृत्यम न तो अस्मितम। एक वर्ष है, इसको सर्च करेंगे, सुविस्मृतम कृत्यम न तो अस्मितम। हाँ 584 क्या है श्लोक, कैसे शुरू होता है? बदंती विश्वम कवयस, हाँ एक सेकंड, देखो क्या रहे हैं, वदन्ति विश्वम कवया स्मनश्वरम पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चितः तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितं कृत्यं न तो अस्मितम अजम न तो अस्मितम। इसका ट्रांसलेशन क्या है, लेट्स सी। ओ अनबॉर्न वन, learned Vedic scholars who are advanced in spiritual knowledge certainly know that this material world is perishing। ठीक है, उन्हें पता है ये भौतिक जगत क्या है, perishing। As do other logicians and philosophers। In trance they realize the factual position of this world। ठीक है, and they preach truth as well। ठीक है, उन्हें पता है कि ये जो भौतिक जगत है ये किसी काम का नहीं है, इसकी फैक्चुअल पोजीशन को जानते हैं और इसको प्रीच भी करते हैं, दूसरों को बताते हैं। येट इवन दे आर समटाइम्स बिविल्डर्ड बाय इल्यूजरी एनर्जी। जो प्रीचर हैं वो भी बिविल्डर हो जाते हैं। जो बड़े बड़े एडवांस स्पिरिचुअलिस्ट हैं उसके बारे में बता रहे हैं, प्रीच भी कर रहे हैं कि माया से बचना चाहिए, माया से बचना चाहिए, माया से बचना चाहिए, माया की पोजीशन सब कुछ जानते हैं, लेकिन even they are sometimes bewildered by your illusory energy। This is your own wonderful pastime। Therefore, I can understand that your illusory energy is very wonderful। क्या बता रहे हैं? Your illusory energy is very and I offer my respectful obeisances to you। है नहीं, है ना मजेदार वर्ष? इतनी माया खतरनाक है, इतनी माया खतरनाक है ना। पर्पट पढ़ेंगे इसका, जोर से पढ़िए पर्पट इसका। Not only does the illusory energy of the Supreme Personality of Godhead act on the conditioned soul कंडीशन सोल पे एक्ट नहीं करती, केवल उस पे ही एक्ट नहीं करती, लेकिन within this material world, but sometimes it also acts on the most advanced scholars, learned scholars, who factually know the constitutional position of this material world through realization. As soon as someone thinks, I am this material body, aham mameti, and everything in relationship with this material body is mine, he is an illusion, moha. This illusion caused by material energy acts especially on the conditioned souls, but it sometimes also acts on liberated souls as well. A liberated soul is a person who has sufficient knowledge of this material world and is therefore unattached to the bodily conception of life, but because of association with modes of material nature for a very long time, even liberated souls sometimes become captivated by illusory energy due to inattentiveness in the transcendental position. Therefore, Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Mam eva ye prapadyante maya metam taranti te। Only those who surrender unto me can overcome the influence of material energy। Therefore, no one should think of himself as a liberated person immune to influence of Maya। Everyone should very cautiously execute devotional service by rigidly following regulative principles। Thus he will remain fixed at the lotus feet of Lord, otherwise a little inattention will create havoc। We have already seen an example of this in case of Maharaj Bharat। Maharaj Bharat was undoubtedly a great devotee, but because he turned his attention slightly towards a deer, a small deer, he had to suffer two more births, one as a deer and another as a Brahman, Jad Bharat।
Afterward, he was liberated and went back home, back to Godhead. The Lord is always prepared to excuse his devotee, but if a devotee takes advantage of the Lord's leniency and purposefully commits mistakes again and again, the Lord will certainly punish him by letting him fall down into the clutches of illusory energy. In other words, theoretical knowledge acquired by studying Vedas is insufficient to protect one from the clutches of Maya. One must strongly adhere to lotus feet of the Lord in devotional service, then one's position is secure. इट्स वेरी हैवी पर्पट कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, थोड़ा सा भी इनअटेंटिवनेस, इसलिए वहाँ पे बता रहे थे सॉल्यूशन होगा जी, वन शुड रिजिडली फॉलो द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। है नहीं है? आंखें खुली है नहीं खुली? किस किस की खुली आंखें? खुल गई आंखें? देखो कितनी खतरनाक है माया, आपको पता भी नहीं चलेगा कब उड़ा के ले जाएगी। और कितने लोग को उड़ा के ले गई, हमारे साथ में ही बैठते थे यहाँ पे है नहीं है, गायब हो गए। ये सुनो, कोई तो भाई भावभक्ति भी पहुँच गए हैं कुछ तो है नहीं है, तो कहाँ कहाँ चले गए, कनाडा देशे दियो बस मतलब लोग मतलब घूमते घूमते मतलब देखो, मतलब अब देखो संख्या कम ही होती जाएगी, है नहीं है? कई लोग मतलब दिखते ही नहीं है नहीं है? अब तो इतना बुलाओ क्लास के लिए, कॉलिंग कराया, पर्सनल मैसेज डालो, कॉल आया था सबको? किस किस को कॉल आया? नहीं आया था कॉल? आया होगा ना? मैसेज आया था, अमित लोगों को मैसेज आया था, उनको भी मैसेज आया? अच्छा, मेरे को लगा कॉल कर रहे हो चलो बात करनी पड़ेगी तो कहने का मतलब ये है कि आप देखो इतनी स्ट्रॉन्ग है माया, इतनी स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से अच्छा प्रैक्टिशनर भी बिविल्डर हो सकता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यू शुड नॉट थिंक कि माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, है ना, मेरा कुछ नहीं कर सकती। अरे हम तो एकदम एक्सपर्ट हैं, यानी एक्सपर्ट लोग भी डूब जाते हैं स्विमिंग करते थे, यानी एक्सपर्ट सबसे पहले एक्सपर्ट ही डूबते जो पॉपडअप होते हैं ना, यानी हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो देख लेंगे, तो है ना, हम तो धुरंधर है धुरंधर ही सबसे पीछे बात ऐसा नो। इसलिए हम वी शुड रिमेन हम्बल एंड वी शुड टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। भगवान के चरण कमलों को कस के पकड़ लें। भगवान की इस वाले पर्पट में सॉल्यूशन दिया जा रहा था, माँ में वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते, तो मेरी शरण लेते हैं वो माया को पार करते हैं। लेकिन थोड़ी सी इनअटेंटिवनेस, थोड़ा सा हमने ढिलाई, लीनियंसी, थोड़ी सी लीनियंसी, है ना। वहाँ यहाँ पे क्या बता रहे थे, भगवान जो है माफ़ कर देते हैं अपने भक्तों को, लेकिन अगर कोई भगवान के इस बार बार माफ़ करने का गलत फ़ायदा उठाए, अरे भगवान तो माफ़ कर ही देंगे, अपने ही है भगवान, अपने ही गौर में पाएंगे अपने ही राधिका रमन है, तो हम क्या कहते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ों को। अरे अपने ही तो गुरु महाराज हैं, अपने ही तो गुरु जी हैं, अपना ही तो है सब कुछ, है नहीं है? तो कई बार हम चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं, कृपा को ग्रांटेड ले लेते हैं, हम कृपा प्रूफ्ड तो वो कृपा हट भी सकती है, जो हाथ है वो हट भी सकता है भगवान का, वो पनिशमेंट, जो हाथ कृपा बरसा सकते हो पनिशमेंट भी देते हो, चांटा भी लगा सकते, समझ रहे हो इस चीज़ को, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हमें जो कृपा है भगवान की, उसका अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहिए कि भगवान तो कृपा कर ही देंगे, भगवान तो भक्त वत्सल हैं, है नहीं है? तो भगवान एक तरफ क्या कहते हैं, भक्त वत्सल हैं, यस, लेकिन वो नरसिम्हा का रूप भी दिखा सकते हैं और आपकी हिरण्यकशिपु का ऑपरेशन भी कर सकते हैं, है नहीं है? शीला टंका ना खाना पे जो उसका चीड़ फाड़ भी कर सकते हैं, ये सुनो, है नहीं? भगवान तो कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि वी शुड नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ द लॉर्ड्स मर्सी, ऑफ द गुरुज मर्सी। उसका हमें गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि हमें तो माफ़ी मिल जाएगी, है ना। भगवान यह वर्ष याद कर लेते हैं, पीछे सुदूराचारो भजते माँ मन में साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सा। भगवान कहते थे उसको साधु ही मानना चाहिए नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई उस चीज़ का अनड्यू एडवांटेज लेता है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। ये चीज़ को बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए माया से, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। शुड बी वेरी वेरी केयरफुल फ्रॉम दिस इल्यूजरी एनर्जी। कैसे बचें माया से, कैसे बचें, बाद में आपको बात, कैसे बचें माया से। Devotee association. Okay, please. Sadhu Sangha.
हाँ, एसोसिएशन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा हम संग में रहेंगे बचे रहेंगे, जितना अकेले ठकेले रहेंगे तो उड़ा के ले जाएंगे। ऐसे अकेला बादल होता है ना, एग्जाम्पल दिया जाता है, अकेला बादल होता है बेचारा, कहीं का नहीं होता, ना घर का ना घाट का, उड़ जाता है। ये झुंड में बादल होते हैं, बरसात करते हैं, है ना। तो संग में रहेंगे तो संकीर्तन में बने रहेंगे, अकेले रहेंगे तो है नहीं है। इस आस पास में बस डाल देंगे। उनको बता दो, उनको प्रेशर पंडित को वो लेंगे। चलो किसी को भेज दो। क्या टाइम क्या हो रहा है सर? क्या टाइम हो गया? अच्छा, पता ही नहीं चला आज तो। हाँ ठीक है ना। तो ये इस तरीके से समझना चाहिए कि जो संघ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। संघ में बने रहेंगे, है नहीं, और संघ में बने रहने के लिए हमें खुद से एंडेवर करना पड़ेगा। एक समय तक हमें खींचा जाएगा, लेकिन एक समय के बाद खुद से एंडेवर करना पड़ेगा कि मैं को संग लेना। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा, इनविटेशन कार्ड भेजा जाएगा आपको कि आइए पधारिए। नहीं, मेरे को खुद से हर एक को अपनी भक्ति की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। हर एक को अपने आध्यात्मिक जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी, हर एक को अपने पैरों पे खुद खड़ा होना, है नहीं। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा उंगली पकड़ के चलाया जाएगा, प्रभु जी चलाते रहेंगे उंगली पकड़ के, चलो 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 चलो। नहीं, हर एक को अपने आध्यात्मिक जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी है। मेरे को रीडिंग करनी है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मेरे को चैंटिंग करनी है इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मेरे को हियरिंग करनी है इसकी जिम्मेदारी मेरी है। हर कोई बैठ के फॉलो अप नहीं लेगा, ये बाबू आपने चैंटिंग करी, आपने रीडिंग करी, आपने हियरिंग करी, है नहीं है, एक दिन 2 दिन, है नहीं है, कितनी बार फॉलो करें। हर एक की खुद की जिम्मेदारी है स्पिरिचुअल लाइफ। जहाँ पे हम यहाँ पे कमज़ोर पड़ेंगे, अब देखो माया का अटैक होगा, यहाँ पे हम कमज़ोर पड़ेंगे अपने इन भक्ति के नियमों का पालन करने में, साधना भक्ति के नियमों का, स्पेशली हियरिंग चैंटिंग में। जहाँ पे हम कमज़ोर पड़ेंगे तुरंत माया पकड़ लेगी, अटैक करेगी। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है माया से बचने का कि भगवान के सानिध्य में रहो। यहाँ पे इसी चीज़ को बताया, भगवान के सानिध्य में रहते हैं तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़। जैसे भगवान से दूर होंगे, भक्तों से दूर होंगे, तो आप देखो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ, कुछ दिन के लिए डिस्टेंस बनाओ, अपने आप ही फील होने लग जाएगा। होता है किसी को फील, थोड़ा सा कुछ समय डिस्टेंस हो जाए तो फिर मतलब लाइक स्पिरिचुअल इम्पीटेंस ही ख़त्म हो जाता है। और फिर क्या कहते हैं, संसार है लागी लो खा लो, संसार बड़ा अच्छा लगने लगता है। वही फिर से मटेरियलिस्टिक विचार, मटेरियलिस्टिक आइडियाज़, मटेरियलिस्टिक संग, सब कुछ फिर से वो अच्छा लगने लग जाएगा। इतनी माया स्ट्रॉन्ग है, इसको समझ। प्रभुपाद जी का आपने फेमस पास टाइम सुना ही होगा कि प्रभुपाद जी व्यास आसन से बोलते हैं कि माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। लेकिन बाद में जाके प्रभुपाद जी भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे, तो एक शिष्य पूछता है प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी आप क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मेरे को अपनी माया से बचा के रखो, हाँ मेरे को माया से बचा के रखो। तो प्रभुपाद जी को वो बोलता है कि अभी तो आप बोल रहे थे व्यास से कि माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे आप। तो बोले मैं कॉन्फिडेंस कहाँ से आया मेरे अंदर, ये मैं भगवान के शरणागत हूँ, भगवान की मैंने शरण ले रखी है, इस कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, है नहीं है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण। और प्रभुपाद जी ऐसे बोलते थे कि मेरे को अपने शिष्यों से एक शिकायत है कि वो माया से डरते नहीं, दे डू नॉट फियरफुल ऑफ माया। वो माया को बड़ा लाइटली ले लेते हैं, है नहीं, बहुत लाइटली ले लेते हैं। और हमारे गुरु महाराज बोलते थे, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण को समय, कि कुछ लोगों को आदत होती है चुस्कियाँ लेने की। ऐसे कैंप में भी बताया गया था, तो माया की चुस्कियाँ लेने की बड़ी आदत होती है कुछ लोगों को कि थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं, है नहीं है। तो कहते जीभ जल भी जाती है चुस्कियाँ लेने, तो माया पकड़ के जला भी देती है। तो बहुत खतरनाक है माया, इस चीज़ को समझना चाहिए। लेकिन अगर हम भगवान की शरणागत रहेंगे, भगवान की शेल्टर लेंगे तो नहीं खतरा, हमें ये बड़ा महत्वपूर्ण। अब शेल्टर लेना ना लेना किसके हाथ में, हमारे हाथ में।
तो वो चीज़ को हमने अभी डिस्कस किया था कि हर एक की खुद की जिम्मेदारी है भक्ति करना, ठीक है ना। एक मेंटर, एक गाइड, एक काउंसलर या ज़्यादा से ज़्यादा गुरु भी एक समय तक ही बोल सकते हैं, लेकिन बाद में एट द एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइपल ओनली। एक शिष्य की एक खुद की जिम्मेदारी है कि मेरे को एग्जीक्यूट करना है, मेरे को रिपोर्ट करना है, इट्स माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं करेंगे तो फिर मार पकड़ ले, है नहीं। तो किसी का यहाँ पे कोई प्रश्न? अभी हम यहीं तक रखें आज के लिए, मेरे को लगता है 9:40 या एक और कर सकते हैं, कर लेते हैं, चलो लेट से। हाँ, लास्ट वर्स कर लेते हैं। तो माया क्या करती है? जब एक बार व्यक्ति कंट्रोल में आ जाता है माया के, कृष्ण को भूल के, तो माया तारे दिया संसार दुख, तो संसार के दुख आते हैं कृष्ण को भूलने के कारण। तो क्या कहती है, करती है? कबू स्वर्गे उठाए करभू नरके डुबाए, दंड्य जने राजा ये नादी पे चुबाए। कह रही है इन द मटीरियल, कह रहे हैं इन द मटीरियल कंडीशन the living entity sometimes raised to the higher planetary systems and material prosperity, and sometimes drowned in hellish situation. His state is exactly like of a criminal whom a king punishes by submerging him in water and then raising him again from the water. जैसे पिटाई लगती है ना कैदियों की, वो ऐसे सर पकड़ के उसके ऐसे मुंह डाला जाता है पानी में, वो छटपटाता है, छोड़ो 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 छोड़ो, और फिर उसे उठा देता है, सांस लेता है। मटीरियल नेचर भी ऐसे ही करती है, व्यक्ति को कभी प्रॉस्पेरिटी में, कभी डिस्पेरिटी में, पता नहीं अलग अलग सिचुएशन में डालती रहती है। कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए, स्वर्गे उठाए कभी नरके, यही चल रहा है, स्वर्ग नरक स्वर्ग में। इसी में हम क्या करते हैं भौतिक जगत में, क्या कर रहे हैं? हाँ, जैसे जो समुद्र की लहरें होती हैं, व्यक्ति को क्या करती हैं? अंदर ले जाती हैं, उठा देते हैं, अंदर ले जाती हैं, उठा, ऐसे ही होता है ना। सर्फिंग करते हुए देखा है व्यक्ति को, प्रभुपाद जी एक बार समुद्र में के किनारे वॉक कर रहे थे बीच पे, एक व्यक्ति सर्फिंग कर रहा था, ही वाज सर्फिंग, समुद्र में सर्फिंग कर रहा। सर्फिंग देखिए ना कैसे होती है, वो सर्फिंग बोर्ड होता है, उस पर व्यक्ति ऐसे 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 लहर से खेलता। तो प्रभुपाद जी को पूछ रहे ये क्या कर रहा है? तो डिसाइपल बोला ही इज सर्फिंग। प्रभुपाद जी बोले ही सफरिंग। तो एक्चुअली में सफरिंग ही है। तो वो क्या करती है, वो कभी वो टॉस अप होकर ऊपर जाता है, होता है ना लहर के साथ, फिर कभी वो नीचे आ जाता है। तो मटेरियल वर्ल्ड में भी हर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, व्यक्ति को ऐसे धोया जा रहा है, पटका जा रहा है, ऐसे माया ऐसे पटक रही है, धो रही है, ये हो रहा है, टॉसिंग चल रही है नहीं, है ना। इन द बृहद अरण्यक उपनिषद इट इज स्टेटेड असंगो ही अयम पुरुष, the living entity is always free from the contamination of material world. One who is not materially infected and who does not forget Krishna as his master, उसको क्या बोलते हैं? नित्य मुक्त। In other words, one who is eternally liberated from material contamination is called Nitya. From time immemorial, the Nitya Mukta living entity has always been a devotee of Krishna, and his only attempt has been to serve Krishna. Thus, he never forgets his relationship with Krishna. Any living entity who forgets his eternal relationship with Krishna is under the sway of material condition. Bereft of the Lord's transcendental loving service, he is subject to the reaction of routine activity. When he is elevated to higher planetary system due to worldly pious activities, he considers himself well situated. But when he is subjected to punishment, he thinks himself improperly situated. Thus, material nature awards, punishes the living entity. When the living entity is materially opulent, material nature is rewarding him. When he is materially embarrassed, material nature is punishing. हो सकता है अंबानी जी अभी बड़ा खुश हो रहे हो अपनी ऑपुलेंट कंडीशन को देख के, लेकिन क्या पता है नहीं, मटेरियल सिचुएशंस जो है बहुत टेम्परेरी है मटेरियल वर्ल्ड, है नहीं? हाँ बेचारे। तो कहने का मतलब मटेरियल वर्ल्ड की जो सिचुएशंस है वो बहुत टेम्परेरी है। ऐसा नहीं है कि आज को कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन पे वो परमानेंटली वहाँ पे बना रहेगा,
नहीं, एक ना एक दिन उसे उस कुर्सी को छोड़ के जाना पड़ेगा, he should leave that place, है नहीं? तो भरत महाराज से भी, जड़ भरत से भी रघुगढ़ महाराज यही क्वेश्चन पूछते हैं, तो जड़ भरत भी यही आंसर करते हैं। तो वो कहते हैं तुम अपने आप को राजा मानते हो, उनकी जब इंसल्ट कर देते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं, तुम अपने आप को राजा मानते हो, ये जो राजा का पोजीशन तुम्हें मिला है ये टेम्परेरी है, हो सकता है कल को तुम मेरे स्थान पे हो और मैं तुम्हारे स्थान पे। तो कहने का मतलब ये कि दीज पोजीशंस आर वेरी वेरी टेम्परेरी, तो इसलिए व्यक्ति को पफ्ड अप नहीं होना चाहिए, है नहीं है? तो माया क्या करती है, कभी किसी को रिवॉर्ड कर रही होगी तो एकदम ऊपर उठा देगी, पंजाबी बाग में उसे कोठी दिला देगी और किसी को पनिश कर रही होगी तो सामने झुकी हुई। आप देख सकते हो कितना, आप सामने सामने देख सकते हो कितना कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हो, इधर इतना स्वर्ग उधर नरक, कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक डुबाए है नहीं, सामने सामने देख सकते। तो सी दिस, है ना? तो ये मटेरियल वर्ल्ड की सिचुएशन है। तो इसलिए नेक्स्ट वर्स में बता रहे हैं कि भय इस चक्कर में, बिकॉज ऑफ फॉरगेटिंग कृष्णा, है ना, भगवान से संबंध के कारण, भूलने के कारण एक जीव जो होता है हमेशा किस में रहता है, भय में रहता है। भयम द्वितीय विनिवेशिता से, तो हमेशा एक व्यक्ति किस में रहता है, भय में रहता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम पार्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन पार्ट, कि भगवान ने, तो क्या फिर भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते, क्या कहना, नहीं निर्दयी हो सकते हैं भगवान, छोड़ दिया, कोई अपने बेटे को ऐसे तरसते हुए थोड़ी छोड़ देगा है नहीं, कि भगवान के अंदर दया नहीं आ रही है कि ऐसे हम माया में ऐसे तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, तो भगवान कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए क्या? नहीं, भगवान जो है बड़े मर्सीफुल, ही इज़ वेरी वेरी मर्सीफुल, है नहीं? वो हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ भेजते हैं, ही फैसिलिटेट्स अस, कि कैसे हम यहाँ से बाहर निकल सकते। एक्चुअली में अगर भगवान जो है माया के थ्रू अगर हमारे जीवन में कष्ट ना भेजे, तो हमारे अंदर कभी यहाँ से बाहर निकलने का इम्पीटस ही नहीं आएगा। क्या कहते हैं? तो हमेशा यहीं पे बने रहेंगे ना, हाँ बढ़िया जगत लागी लो, बढ़िया जगह है, जीवन में कोई कष्ट नहीं, सब एकदम बढ़िया मक्खन चल रहा है नहीं है? तो जब तक जीवन में भगवान माया के थ्रू अगर जीवन में कष्ट भी आ रहे हैं ना, तो उसको भी भगवान की कृपा देखनी चाहिए। तो भगवान चाहते हैं कि यहाँ से निकलो, यहाँ पे मत रहो। तो माया भी एक तरीके से शी इज प्लेइंग, मतलब भगवान के दया पे वो एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है एक तरीके से देखा जाए तो। शी इज डूइंग अ थैंकलेस टास्क, या हमें जीवन में कष्ट दे रही है, पुश कर रही है, निकलो यहाँ से, है ना? जीवन में ताप दे रही है, कष्ट दे रही है, तभी तो व्यक्ति के अंदर इम्पीटस आएगा कि अब यहाँ पे यार ये बेकार जीवन है, कहाँ मैं सड़ रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पे वो कुछ लोग क्या करते हैं, गटर में सड़ते रहते हैं, उन्हें वो भी अच्छा लगता है। जैसे सुअर होता है, वो सुअर को नाली में ही अच्छा लगता है वो अच्छा लग रहा है उसे, पड़ा हुआ है। देखें आपने कई लोग नाली में पड़े रहते हैं, दारू पी के बेवड़े लोग तो उसी में उसे अच्छा लग रहा होता है। इतने तमोगुण में वो जा चुके हैं, इतने तमोगुण में वो जा चुके हैं। तो कहने का मतलब ये कि भगवान जो है, हम डिस्कस कर रहे थे कि भगवान हमें फैसिलिटेट करते हैं कि हम यहाँ से बाहर निकल सकें, और उसके लिए वो देते हैं हमें क्या, गुरु, साधु, शास्त्र। अगले श्लोक में इसी के पर चर्चा होगी कि भगवान जो है वो जीव को यहाँ से बाहर निकालना चाहिए, जीव के ऊपर कृपा करना चाहिए। भगवान तो चाहते हैं कि हम उनके घर चले जाएं, भगवान हमें बुलाना चाहते हैं, लेकिन हम ही नहीं भगवान की तरफ उन्मुख होना चाहते हैं। जैसे एक स्टोरी आती है, उसमें बताते हैं एक पेड़ है, उस पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी रिप्रेजेंट करता है भगवान को, एक पक्षी है जीव। एक जीव जो है भगवान से बहिर्मुख होकर पेड़ के फ्रूट्स को एंजॉय कर रहे है नहीं, और भगवान बैठे हुए उसको क्या कर रहे हैं, देख। गीता में भगवान श्लोक बोलते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्लुप्तो देहे अस्मिन् पुरुषा पर। तो उसमें भगवान जो है उस व्यक्ति को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कब ये मेरी तरफ पलट के देखेगा, कब मेरे शरणागत होगा। तो भगवान वेट कर रहे हैं कि कब हम उनके शरणागत होंगे, कब हम भगवान की तरफ पलट के देखें। रामचंद्र जी श्लोक बोलते हैं, हमने कई बार डिस्कस भी करा है रामायण में, शक्रदेव प्रपन्नयम तवास्मी इति याचते भय अभयम सर्वदा दस्मै ददामी एतद् व्रतम मोह। भगवान कहते हैं कि एक बार कोई जीव ये कहते हैं, भगवान आज से मैं आपका हूँ, आज से मैं आपका हूँ, है ना, और आप मेरे हो।
उस दिन से मैं उसे अभय प्रदान कर देता हूँ, ये मेरा व्रत है। ददामी एतत् व्रतम मम। तो एक बार मुड़ के भगवान को देखना है, भगवान की भक्ति करनी है। तो इस तरीके से अभी हम माया उन्मुख हैं, माया उन्मुख से हमें क्या बनना है, कृष्ण उन्मुख बनना है। ठीक है।